बुलेटिन का एहतमाम करते हुए आपको बताएं कि दरख्त काटने की कड़ी सजा कराची इंतजामिया ने निशान इबरत बना दिया। बल्दिया उस्मा के 2 अफसरान ओहदे से फारिग, KMC के 4 अहम ओहदेदारान भी मुअत्तल। DG पाक्स जुनैदुल्लाह, डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज खलीक रहमान को ओहदे से हटा दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर मकबूल अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ मुअत्तल, इंस्पेक्टर खालिद लतीफ़, KMC का माली जहांगीरुद्दीन भी मुअत्तल। चीफ सेक्रेटरी ने DC साउथ से कल तक तहकीकाती रिपोर्ट मांग ली। मुलव्विस अफराद के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। जो दरख्त कटवाएगा घर जाएगा। कराची में दरख्त काटने वालों की शामत। बल्दिया उज़्मा के 2 अफसरान ओहदे से फारिग, KMC के 4 मुलाजमीन भी मुअत्तल। मुलव्विस अफराद के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज। DG पाक्स जुनैदुल्लाह, डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज खलीक उज़्मा को ओहदे से हटा दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर मकबूल अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ मुअत्तल। इंस्पेक्टर खालिद लतीफ़, KMC का माली जहांगीरुद्दीन भी मुअत्तल अफराद में शामिल। चीफ सेक्रेटरी ने DC साउथ से तहकीकाती रिपोर्ट मांग ली। अब आपको बताएं, महकमा कॉलेज एजुकेशन सिंध में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियों और बदअनवानियों का इंकिशाफ हुआ है। कराची के मुतादिद कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स ने बगैर टेंडर के खरीदारी की, जबकि तनख्वाहों और दीगर अखराजात में भी शदीद खुर्द-बुर्द हुई। तफसीलात आजिज जमाली की रिपोर्ट में देखिए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मौसूल हो गई है। सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन खुद भी करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियों में मुलविस रहे और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स भी पीछे नहीं रहे। शायरा लियाकत की खातून प्रिंसिपल ने 47 लाख रुपए ऐसे अफराद में तकसीम कर डाले जिनके शनाख्ती कार्ड सी दूसरे सूबों के थे। आयशा बावानी, SMB फातिमा गर्ल्स और पाकिस्तान शिप ओनर कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स ने बगैर कोटेशन के 30 लाख रुपए खर्च कर डाले। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि सेक्रेटरी कॉलेज ने तनख्वाहों की मद में 2 करोड़ 25 लाख रुपए की बेकायदगी की। लाख रुपए ऐसी आसामियों पर खर्च हुए जो सरकारी तौर पर मंजूर शुदा ही नहीं थी। 72 लाख रुपए एजाजियों की मद में खर्च हुए जिसका कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। सेक्रेटरी कॉलेजेस और मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स ने 5 करोड़ 39 लाख रुपए की खरीदारी बगैर किसी टेंडर के की है जो गैर कानूनी है। 1 अरब 22 करोड़ 90 लाख रुपए कैडेट कॉलेज खैरपुर के टेक्निकल सेंटर पर खर्च हुए जो बेकायदगी है। आजिज जमाली, सिटी 21। सरे शाम ट्रैफिक जाम अहलकार रवानी बरकरार रखने में नाकाम। सिंगर चौरंगी से शाह फैसल, कॉजवे से बलोच कॉलोनी, II चंद्रीगर रोड से शाहीन कॉम्प्लेक्स, शाहराह फैसल पर गाड़ियों की लंबी कतारें। आयशा मंजिल, लियाकताबाद, 3 हट्टी और लसबेला भी मुतासिर रहने लगे। राशिद मिन्हास रोड से एयरपोर्ट, कायदाबाद से मलीर तक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। शहीद मिलत रोड, तारिक रोड, हसन स्क्वायर, MA जिना रोड और यूनिवर्सिटी रोड भी शहरी खार। मिराज अख्तर की रिपोर्ट देखें। ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी महंगी पड़ी। 1 हफ्ते में 9 करोड़ रुपए से ज्यादा के चालान हो गए। सिग्नल तोड़ना, स्याह शीशे और नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करना सबसे ज्यादा जुर्मानों का सबब। ट्रैफिक पुलिस ने 7 रोज में 1,10,000 से ज्यादा चालान कर डाले, जिनमें किए गए जुर्मानों की रकम 9 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी डेटा के मुताबिक सबसे ज्यादा 27,000 चालान ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर किए गए। दूसरे नंबर पर स्याह शीशों वाली गाड़ियों के 18,000 चालान हुए। तीसरे नंबर पर नो पार्किंग के 17,000 से ज्यादा चालान किए गए। 1 वे की खिलाफवर्जी पर 12,500 चालान हुए। फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के 11,000 से ज्यादा चालान किए गए, जबकि ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी पर 51 मुकदमात भी दर्ज किए गए। शहरियों ने इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। असल में ट्रैफिक वाले जो है ना, वो कागजात अगर हर बंदा शहरी अपने पूरे रखे तो कोई मसला थोड़ी है, वो थोड़ी चालान करेंगे। लेकिन अपने कागजात तकरीबन पूरे कर ले तो कोई मसला नहीं है, फिर वो ट्रैफिक वाले थोड़ी आपको रोकेंगे। मेरे को खुद रोकते हैं हर जगह में, लेकिन ये कि मेरे पास कागजात पूरे, मैं दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ, छोड़ देते हैं, कोई मसला नहीं। होते रहते हैं मगर इतना ज़्यादा थोड़ी होते हैं। यह एंड का महीना है इसलिए इतना ज़्यादा चालान करवाते हैं, इस वजह से, नहीं तो इतना नहीं होता है भाई। ये जब इनकी अपनी मर्जी है, ये जैसे दिल करता है करते हैं भाई, कोई इतना इनको कोई इशू नहीं है इनका ना। कागज़ वगैरह भी होंगे, नैसी भी होगा, लेकिन फिर भी चालान कर देंगे ये लोग। फिर भी यही है कोई इनका कोई हाल नहीं है भाई, कोई पूछने वाला नहीं है लोगों को ना, अपनी मर्जी से करते हैं सब कुछ। सेक्शन ऑफिसर हैदर अली के मुताबिक बकिया चालान दीगर ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी पर किए गए। DI साहब की तरफ से कि टेंटेड ग्लासेस आपने यूज़ नहीं करनी है, फैंसी नंबर प्लेट्स आपने यूज़ नहीं करने हैं। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस तो आपको पता है अरसे दराज से ये चल रहा है कि बगैर ड्राइविंग के आप कैसे गाड़ियाँ चला रहे हैं। तकरीबन आप देखेंगे कि माना 50% तो राउंड अबाउट मतलब आपको जो है उसमें टेंटेड ग्लासेस तो माना 20% तो आपको 20-25% टेंटेड ग्लासेस मिल रहे हैं। अभी जब से हमने कैंपेन शुरू कर दी है तो अभी जाके थोड़ा उसमें रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन फिर भी 15-20% वो हमें मिल रहे हैं और 15-20% ऐसे अभी भी हैं जो बगैर लाइसेंस के यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। अगर कोई LTV मना है
तो फिर वो उसने कार और ड्राइविंग मोटरसाइकिल का रखा हुआ है, LTV का नहीं है। ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। कवानीन की खिलाफवर्जी पर मुकदमात भी दर्ज किए जा सकते हैं। कैमरामैन शाहजेब और साथी रिपोर्टर अनुषा जाफरी के साथ मिराज अख्तर, सिटी 21। अब आपको बताएं, यूँ तो शहर भर में किल्लत आब की शिकायत मौजूद हैं, मगर मलीर के इलाके लैक्ताबाद स्क्वायर और इसके इतराफ में 26 बरसों से पानी फराम नहीं किया जा रहा। AGC एरिया और शादमान टाउन में पानी नापैद है। मज़ीद तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में देखिए। मलीर लियाकत स्क्वायर में 26 बरस से पानी नायाब। HGC एरिया और शादमान टाउन में पानी नापैद। शहरी RO प्लांट से पानी खरीदने पर मजबूर। 1976 में साबिक वजीर आजम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पानी की लाइन बिछवाई। 26 सालों से पानी न मिलने के बाइस लाइन सूखी पड़ी है। इलाका मकीनों ने पानी माफिया पर लाइन ब्लॉक करने का इल्जाम लगा दिया। पानी की लाइन मौजूद है, बिल्कुल लाइन मौजूद है। पहले पानी, आज से 20-25 साल पहले पानी हमारे पास इतना आता था कि डबल मंजिला छत भी जो है ना उस तक पानी जाता था। लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि हम बूंद बूंद को तरस गए हैं और हमें पानी मैसर नहीं है। और यहाँ जो लोग जो हैं उन्होंने कुछ रुकावटें लगा दी हैं जो हमारे तक पानी नहीं पहुँच रहा। ये जो बेच रहे हैं गधा गाड़ी वाले, इनसे लेते हैं, या बोरिंग कराई भी हम लोगों ने। अब तो बोरिंग भी नीचे दिन ब दिन चली जा रही है, तो बोरिंग का पानी भी पूरा नहीं हो रहा। शीश महल पे जो गधा गाड़ी वाले हैं इनसे पानी खरीदते हैं। लियाकत स्क्वायर समेत अतराफ की आबादी के मकीन बोले, पानी के बिल बाकायदगी से भरने के बावजूद बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। महंगे दामों पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया गया है। ये जब तक के ये प्लेटें नहीं हटे, यहाँ से शीश महल के साइड से ये प्लेटें जो ब्लॉक की गई हैं, ये नहीं हटे, जब तक पानी आना बहुत मुश्किल है। और ये कुछ रुकावटें हैं यहाँ पे, अगर ये हो जाए तो पानी आना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। पानी की अदम फराहमी से लियाकत स्क्वायर और अतराफ की आबादी के 3.25 लाख मकीन बराह रास्त मुतासिर हैं। कैमरामैन इमरान AK के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, गुलबर्ग टाउन UC5 यासीनाबाद की सड़कें खंडर में तब्दील। फंक्शनल लीग डिस्ट्रिक्ट सेंटर के सदर एडवोकेट शाहीन खान शदीद बरहम बोले, अवामी फंड से तरक्याती कामों पर पार्टी झंडे समझ से बाहर हैं। अंदरूनी सड़कें बनाने के बजाय मजीद खोदी जा रही हैं। मजीद तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में देखिए। कराची में मेन सड़कों के साथ लिंक रोड भी टूट फूट का शिकार होने लगे। गुलबर्ग टाउन यासीनाबाद के कई अंदरूनी सड़कें तबाही की दास्तान बयान करने लगी। फंक्शनल लीग डिस्ट्रिक्ट सेंटर के सदर एडवोकेट शाहीन खान बोले, इंतजामिया सड़कें दुरुस्त करने के बजाय रोड कटिंग माफिया के सुपुर्द कर रही है, जबकि अवामी फंड से कराए गए मामूली कामों पर पार्टी परचमों की भरमार कर दी जाती है। ये एक मुतवस्सित तबके के रहने वाले का इलाका है और यहाँ पर ये देखें ना, ये किस तरीके से इन्होंने खोद के रखा हुआ है सारा कुछ। तो ये पूरा ये रोड काफ़ी टाइम से तबाहाली का शिकार है। ये तरक्याती काम नहीं है, ये इन्होंने ये समझ लें तबाही हाल काम हो रहे हैं। और ये जो झंडा लगाया हुआ है, भाई ये आवाम के पैसों से काम हो रहा है, हम इसके टैक्स पेयर हैं, तो ये अपना झंडा लगा के क्या चीज़ तशहीर करना चाह रहे हैं? ये अपने पैसे से काम कर रहे हैं, अपना पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। अपना पैसा इस्तेमाल करें तो आप झंडा लगा सकते हैं। यासीनाबाद के मकीन कहते हैं कि टूटी फूटी उधड़ी सड़कों से आमदोरफ्त महाल और गर्दो गुबार का तूफान मचा हुआ है। इन्होंने मेन रोड पे ये गड्ढे खुदवा के और मट्टी डलवा दी है। उस मट्टी की वजह से ये जो टंकी बनी है UC के अंदर, ये नाजायज इन्होंने, आगे लोगों ने चांस नहीं दिया, वो इन्होंने यहाँ बनवाई। अब मट्टी उड़ती है, दर्द हमारे घरों में जाती है, समझे ना तमाम। और ये गड्ढे, हम यहाँ बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते। सड़कों की सूरत हाल तो बदतरीन है, बदतरीन। ये सारे गड्ढे, ये गड्ढे ही गड्ढे हैं, दिन भर धूल उड़ती है UC के सामने। डेली की बुनियाद पर खुदाइयाँ होती हैं, इंस्ट्रक्शन का पूरा हाल किया हुआ है। एक गाड़ी अगर यहाँ से गुजर जाए तो जो भी कोई जाने वाला है, करीब से गुजरने वाला है, उसके कपड़े लत्ते हर चीज़ बेकार हो जाती है। यहाँ तक इमारतें, घरों के मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना, वो किसी भी किस्म का कोई हमारे को प्रोटेस्ट नहीं दे रही है। सिर्फ और सिर्फ खुदाई और झंडे और यही इसी चीज़ की सियासत हो रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि यासीनाबाद के अंदरूनी इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के खोखले दावों के बजाय अमली इकदामात उठाने पर तवज्जो दी जाए। कैमरामैन इमरान AK के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करें और अब आपको बताएं, मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। नवंबर 2024 में महंगाई की शरह 6.5 साल की कम सतह
4.90% तक गिर गई। अक्टूबर 2024 में महंगाई की शरह 7.20% थी। वज़ीर ख़जाना के मशीर खुर्रम शहजाद ने कहा कि महंगाई की शरह 78 माह की कम सतह पर आने से शरह सूद में मज़ीद कमी का इम्कान पैदा हो गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अशरफ खान की रिपोर्ट में। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। नवंबर 2024 में महंगाई की शरह में मजीद कमी। नवंबर 2024 में महंगाई की शरह 78 माह की कम सतह 4.90% तक गिर गई। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2024 में महंगाई की शरह 6.5 साल की कम तरीन सतह तक गिर गई है। अक्टूबर 2024 में महंगाई की शरह 7.20% थी। वजीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद के मुताबिक रवा माली साल 5 माह में महंगाई की शरह 7.88% तक गिर गई है। गुज़िश्ता माली साल के पहले 5 माह में महंगाई की शरह 28.62% थी। वज़ीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद के मुताबिक महंगाई की शरह 78 माह की कम तरीन सतह पर आने से शरह सूद में मजीद कमी का इम्कान हो गया है। शरह सूद में कमी होने से इंडस्ट्री और कारोबार के लिए लागत मजीद कम हो जाएगी। अशरफ खान, सिटी 21। अब आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 1,03,000 की सतह भी उबूर कर गया। 1971 पॉइंट्स के इजाफे से 1,03,274 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दिन ब दिन रिकॉर्ड बनने लगे। 100 इंडेक्स 1,03,000 की सतह भी उबूर कर गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज से शुरू होने वाली तेजी का रुझान दिन भर जारी रहा। 1971 पॉइंट्स के इजाफे से 1,03,274 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट के साबिक डायरेक्टर अमीन यूसुफ का कहना है, शरह सूद कम होने के बाद फिक्स इनकम से पैसा स्टॉक मार्केट का रुख कर रहा है। मार्केट में इतनी तेजी के बाद मुनाफे के हुसूल भी मुतवक्के हैं। जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाता जाएगा तो मार्केट ऊपर जाती रहेगी। एक लेवल पे जब इंटरेस्ट रेट गिरना रुक जाएंगे, एक स्टेबल हो जाएंगे कि और नीचे नहीं जाएंगे, तो फिर मार्केट में थोड़ी सी ठहराव आ सकता है। लेकिन अभी ये लग रहा है कि आने नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि प्रॉपर्टी में कुछ इन्फ्लो, जैसे फॉरेनर्स को कुछ मेरे ख्याल में एग्जाम्पशंस दी गई FBR की तरफ से, तो हो सकता है कुछ पैसा प्रॉपर्टी की तरफ भी जाए। लेकिन ये लग रहा है कि मार्केट में सेंटिमेंट है, सब लोग तेजी में और लोग यहाँ आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। कारोबार के दौरान 461 कंपनियों के 1 अरब 55 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 47 अरब रुपए से जायद की रही। शेयर्स की खरीदारी के दौरान 338 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ। 86 कंपनियों की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ अयाज राना, सिटी 21। डिग्री देने वालों की डिग्रियां चेक होंगी। हायर एजुकेशन कमीशन सिंध ने तालीमी असनाद की जांच का फैसला कर लिया। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन सिंध डॉक्टर तारिक रफ़ी कहते हैं कि जाली असनाद रखने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। फरहान खान की रिपोर्ट देखें। सरकारी जामियात के असातिज़ा और मुलाजमीन हो जाएं तैयार, जाली असनाद रखने वालों के खिलाफ एक्शन की तैयारी शुरू। हायर एजुकेशन कमीशन सिंध ने जांच का फैसला कर लिया। हाल ही में होने वाले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में जामियात के अंदर जाली असनाद की तस्दीक हुई, जिस पर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी निसार खोड़ो की हिदायत पर असनाद चेक करने का फैसला किया गया। सिटी 21 से गुफ्तगू में चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन सिंध डॉक्टर तारिक रफ़ी ने बताया कि जाली असनाद पर भर्ती होने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की लास्ट मीटिंग हुई थी, उसके अंदर हमारे जो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन कमीशन है वो यूनिवर्सिटीज़ के प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हैं। वहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ की ये बात इल्म में लाई गई ऑडिट डिपार्टमेंट की तरफ से कि उनके मुलाजमीन की जब असनाद की तस्दीक कराई गई तो वो असनाद जाली साबित हुई। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए निसार खोड़ो साहब ने, जो कि चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, हमारे सेक्रेटरी HEC को ये कहा कि आप उन तमाम जामियात का जो कि सिंध गवर्नमेंट के अंडर आती है, जैसे पब्लिक सेक्टर की 30 जामियात हैं, इन सब की असनाद की तस्दीक कराएं। डिप्टी डायरेक्टर तालिब मक्सी ने 30 जामियात के वाइस चांसलर्स को खत लिखकर 1 माह में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। कैमरामैन वाहिद खान के साथ फरहान खान, सिटी 21। मैट्रिक बोर्ड कराची का अनोखा कारनामा, इम्तिहान में हाजिर तलबा को नताइज में गैर हाजिर शुमार कर दिया। एलीट सेकेंडरी स्कूल अयूब गोड के तलबा परेशानी में मुब्तला हैं। नाज़िम इम्तिहानात का कहना है कि वो तलबा के साथ मुआवनत के लिए तैयार हैं।
मज़ीद तफ़सीलात सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट में देखिए। इम्तिहान देने वाले तलबा गैर हाजिर करार, नवी जमात के 25 तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। एलेटिक्स सेकेंडरी स्कूल अयूब गोड न्यू कराची के 25 तलबा को बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में गैर हाजिर शुमार कर दिया गया। तलबा ने इम्तिहान में बरवक्त हाजिर होने का दावा किया है, जिनका कहना है कि हाजिरी शीट की कॉपी इम्तिहानी सेंटर से निकलवाई है। शीट में हमारे दस्तखत हैं, हमारी मौजूदगी का सबूत है। और स्कूल से भी कोई सपोर्ट तो है नहीं वैसे, और वो कह रहे हैं कोई कार्ड लेके आना है, स्कूल वापसी जाएं, वापसी इधर आएँ, फिर फॉर्म फिल करें, फिर वापसी घर जाएं, वो फिल करके वापसी इधर आए। बार बार आना जाने में बहुत दुश्वारी हो रही है, और आते भी बहुत दूर से न्यू कराची अयूब बोर्ड से आ रहे हैं हम लोग। तलबा ने बताया कि बोर्ड ऑफिस ने एक फॉर्म दिया है, फॉर्म जमा कराने के 15 रोज बाद जवाब आएगा, जबकि स्कूल इंतजामिया किसी किस्म की मदद करने को तैयार नहीं। स्कूल कहता है कि आप लोग जाओ उधर बात करो, हो जाएगा, और बोर्ड वालों से हमने कहा तो उन्होंने एक फॉर्म हमें पकड़ा दिया, कह रहे इसको फिल करो एडमिट कार्ड और इनरोलमेंट कार्ड के साथ, और 15 दिन में ये आ जाएगा। अब हम रोज तो आ नहीं सकते। दूसरी जानिब नाज़िम इम्तिहानात ज़हीरुद्दीन भुट्टो ने वाज़ेह किया है कि कुछ तलबा का ताल्लुक कंप्यूटर साइंस से है, इन्होंने बायोलॉजी की हाजिरी शीट भरी, जबकि कुछ तलबा ने बायोलॉजी के बदले कंप्यूटर साइंस की हाजिरी शीट पर दस्तखत किए। हम मार्कशीट में फैकल्टी तब्दील करके तलबा की दरख्वास्त पर मुआवनत फराहम करने को तैयार हैं। अभी हमारे पास जो शीट है, बच्चा अगर वो लेकर आया है उस पर अटेंडेंस मौजूद है, जो हमारे पास है उस पर कोई भी वहाँ पे अटेंडेंस मौजूद नहीं है, वो बिल्कुल ब्लैंक है, और नीचे रिमार्क्स में लिखा हुआ है कि भाई ये 5-6 बच्चे जो हैं वो एब्सेंट हैं। नाज़िम इम्तिहानात ने इंकशाफ किया कि निजी स्कूल में कायम इम्तिहानी मरकज का एक केस सामने आया है, जिसमें विजिलेंस पर तैनात असातिज़ा ने तमाम तलबा की हाजिरी अपने दस्तखत पर पुर कर दी। नवी जमात की मार्कशीट 5 रोज में स्कूलों को जारी कर दी जाएगी। कैमरा में सज्जाद रईस के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21।